प्रतिवर्ष अनुसार यात्रा के 19वें वर्ष में भी उत्तम सेवा न्यास के तत्वाधान में यात्रा संयोजक मनोज सोमानी के नेतृत्व में माही तट से जल भरकर हजारों की संख्या में कांवड़िए बम भोले बम शिव लहरी के जयघोष के साथ कांवड़ उठाकर निकले। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। यात्रा संयोजक मनोज सोमानी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं समाज में समरसता के भाव को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो विगत 18 वर्षों से निरंतर क्रमबद्ध रूप से जारी है। यात्रा संयोजक मनोज सोमानी का भाजपा नेता इंदर सिंह पटेल, ईश्वर कटारा के नेतृत्व में साफा बांधकर स्वागत किया गया। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं पवन वैष्णव। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। यहाँ माही तट से बदनावर के बैजनाथ महादेव मंदिर तक उत्तम सेवा न्यास के तत्वाधान में लगातार 19वें वर्ष में कांवड़ यात्रा प्रवेश कर रही है। यात्रा के संयोजक मनोज सोमानी जी हमारे बीच में हैं। आइए चर्चा करते हैं मनोज जी सोमानी से और जानते हैं कि यात्रा का क्या उद्देश्य है और किस भावना को लेकर यह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार सोमानी जी, लगातार 19 वर्षों से आप पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? कुल मिला के इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारा ये जो पश्चिम के 100 मजरे 20-22 पंचायत इन सब गांवों में जनजाति निवास करती है, तो उन सब में धर्म की भावना रहे। तो 19 वर्ष पहले ऐसा भाव आया था कि यार यहाँ सभी मजरों में मंदिर बने, सभी में जो सनातन धर्म है वो भाव बना रहे, धर्मांतरण न हो यहाँ। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लोग जातियों में बट रहे हैं, जातियों में न बटे और समरस हिंदू समाज एक साथ चले, इसी भाव को लेकर ये कांवड़ यात्रा शुरू की गई थी। उसके साथ ही ये समरसता का भाव, उसके बाद कई बार हमने पर्यावरण के तहत गांव-गांव पौधे वितरण करना, पौधे को बड़ा करना, क्योंकि प्रकृति जिंदी रहेगी तो मानव जिंदा रहेगा। यही सब भाव हमारे उत्तम ऋषि महाराज जी ने भी बताए, उन्हीं के आशीर्वाद से। और संघ का जो विचार है वही विचार सनातन गांव-गांव तक पहुंचाना के भाव से ये कांवड़ निकलती है। तो हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में ग्रामीण जन निश्चल यहाँ आते हैं और माही से जल भर के निकल के बैजनाथ में चढ़ा के फिर मंडी में सबका समरसता भोज होता है। एकमात्र भाव है कि सनातन आगे बढ़े और इसका परचम फहरे। आप एक राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखने वाले व्यक्ति है, बावजूद उसके आपने इस कांवड़ यात्रा को उत्तम सेवा न्यास का नाम दिया है, इसका क्या कारण है? राजनीति में मैं 2013 से आया और कांवड़ यात्रा उसके पहले से है, तो जो नाम से निकलते आ रही है वही नाम निरंतर चलता रहेगा। इसमें कितने लोगों का सहयोग मिलता है? कितने किलोमीटर की ये यात्रा है? ये 25 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें कभी 100 जनजाति और सामान्य सभी मिला के रहते हैं, जो गांव में जाके बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद वहाँ के वाहन प्रमुख तय करते हैं, वहाँ की समिति बनाते हैं, कौन सुबह उठाएगा और यहाँ माही तक लेके आएगा। सब व्यवस्था अलग अलग बांटी जाती है, भोजन व्यवस्था अलग, केन वितरण अलग। इस तरह से सारी व्यवस्थाओं को संपन्न करके पूरा समाज और करीब 300-400 कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता कावड़ को संपन्न करने में लगते हैं। अपनी कांवड़ यात्रा के माध्यम से क्या संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा के माध्यम से यही संदेश देने थे, वर्तमान समय में हमको समरस रहते हुए जो हमारी नशा मुक्ति है उसको कम करें, हम नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और सनातन के लिए हम जाति में न बटे और समरस हिंदू समाज कदम से कदम मिलाकर चलें कि जिस प्रकार 2047 में भारत का नाम रोशन करना है, ऐसा हमारे सनातन का भी नाम रोशन हो। तो ये थे उत्तम सेवा न्यास के यात्रा संयोजक मनोज सोमानी जी, जो बता रहे हैं कि समरसता के भाव को लेकर इस कांवड़ यात्रा को निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रतिवर्ष अनुसार यात्रा के 19वें वर्ष में भी उत्तम सेवा न्यास के तत्वाधान में यात्रा संयोजक मनोज सोमानी के नेतृत्व में माही तट से जल भरकर हजारों की संख्या में कांवड़िए बम भोले बम शिव लहरी के जयघोष के साथ कांवड़ उठाकर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बदनावर।